हम नई गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं और नई गाड़ी की प्लानिंग करते करते जब हमने कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया ना, तो हमें पता लगता है आने वाले टाइम में एक दूसरी कंपनी की सेम कैटेगरी में नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, या जो गाड़ी अभी हम देख रहे हैं सेम कंपनी की सेम गाड़ी फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाली है। तो उस टाइम पर ना हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, नई गाड़ी के लिए रुके या पुरानी गाड़ी ले लें। क्योंकि नई गाड़ी जब लॉन्च होती है या फेसलिफ्ट लॉन्च होता है तो उसके साथ कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं और कुछ चीजें बुरी भी होती हैं, हमारे लिए कुछ घाटे का सौदा भी हो सकता है। आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई फेसलिफ्ट आने वाला है या नई गाड़ी आने वाली है, आपको उसके लिए इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इंतजार करने में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हमें हो सकते हैं, दोनों की बातें करेंगे। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। तो बात करते हैं हम अच्छाइयों से। सबसे पहले क्या होता है, देखिए, जब कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है, अब मान लीजिए आज से 2 महीने बाद कोई गाड़ी लॉन्च होने वाली है, हम रुके तो फायदा हो सकता है कि वो गाड़ी ना, जो आज हम गाड़ी देख रहे हैं उससे अच्छी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमें टाटा पंच लेनी है और कोई गाड़ी मारुति की तरफ से सेम लॉन्च होने वाली है, उसी टाइप का कोई डिजाइन है, मतलब मिनी एसयूवी हम उसको कह सकते हैं, और हमें लग रहा है यार मारुति की तरफ से आ रही है तो काफी बढ़िया हो सकती है। तो वो गाड़ी के लिए हम रुकेंगे तो हमें फायदा होगा, वो गाड़ी अच्छी हो सकती है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब सेम कंपटीशन में उतारेगी तो वो देखेगी उसके राइवल कंपनी ने क्या कर रखा है मार्केट में, किस चीज की वजह से वो इतनी ज्यादा बिक रही है, और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उनको भी वो दूर करने की कोशिश करेगी। तो हो सकता है कि हमें सेम प्राइस में बेटर डील मिल जाए, अच्छी चीज मिल जाए, ज्यादा फीचर्स भी मिल जाए, तो वहां पर हमें फायदा हो सकता है। रुकने का ये एक फायदा बढ़िया हमें मिल जाएगा। फिर जब हम रुकते हैं तो जो आने वाली गाड़ी है ना, उसका प्राइस जो है वो कॉम्पिटेटिव होगा ही होगा, वो बहुत ही बढ़िया बात है। सेम हम पंच की ही बात करें, अब देखिए जब एक्स्टर आई थी ना, तो उस टाइम पर कोशिश की थी हुंडई ने कि हम इसका प्राइस जो है वो कॉम्पिटेटिव रखें, ताकि जो पंच के ग्राहक हैं वो हमारे पास आए। इसी तरीके से कोई भी गाड़ी अगर लॉन्च होने वाली है, हर कोई सोचता है, 3XO लॉन्च हुई थी, उसने देखा उसका कंपटीशन क्या है, तो उन्होंने प्राइस को उस तरीके से रखा कि लोग बाग जो वो गाड़ी लेना चाहते हैं, कंपनीज कोशिश करती हैं कि हम बेटर फीचर्स भी दें और प्राइस भी हम उनसे ज्यादा ना रखें, उनसे कम ना रखें, तो उनके जैसा ही रखें, ताकि कस्टमर को ये लगे कि हाँ सेम प्राइस में हमें बेटर डील मिल रही है। तो अगर हम रुकते हैं तो प्राइस हमें बेटर मिल सकता है, गाड़ी के फीचर्स जो हैं वो भी हमें बेटर मिल सकते हैं। फिर तीसरा एक और फायदा हो सकता है और वो काफी बढ़िया है और हमने देखा भी है। मान लीजिए पंच के मुकाबले में ही कोई गाड़ी मारुति ने उतार दी, 1 महीना 2 महीना हो गए हैं और वो गाड़ी अब काफी बढ़िया कर रही है, मार्केट में अच्छे नंबर्स में बिक रही है, काफी लोगों को पसंद आ रही है। पंच की सेल्स डाउन होनी शुरू हो जाए तो अब टाटा क्या करेगी? टाटा क्या करेगी, पंच के जो प्राइसेस है या तो उनको घटाएगी, या हो सकता है उसमें जो फीचर्स है ना उनको थोड़ा और एनहांस करने की कोशिश करेगी, ताकि उनकी गाड़ी थोड़ी सी और ज्यादा लुक्रेटिव हो जाए। दोनों ही केस में कस्टमर को फायदा है। अब उनके पास जो नई गाड़ी आई है वो भी ऑप्शन में अवेलेबल है, जो पहले से ही गाड़ी मार्केट में है वो भी ऑप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको पहले वाली गाड़ी ज्यादा पसंद आ रही है, अब उसके प्राइस ठीक हो गए हैं या फिर उसमें जो फीचर्स हैं वो थोड़े बढ़िया हो गए हैं, मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया डील बन ही जाएगी। मान लीजिए आज के टाइम पर अर्टिगा है, उसकी काफी डिमांड है, लेकिन उसके कंपटीशन में कोई है ही नहीं। अगर कोई गाड़ी आ जाती है उसका कंपटीशन में बढ़िया करने लगती है, तो जो उस पर वेटिंग ज्यादा है वो भी कम हो जाएगी, जो उस पर डिस्काउंट नहीं मिलता है, इवन हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, वो भी कम हो जाएंगे, गाड़ी जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी और चॉइस हो जाएगी हमारे पास। अगर वो नहीं है तो दूसरी है, तो काफी बढ़िया ऑप्शन हमें उस चीज में भी मिल जाएंगे। फिर मान लीजिए कोई गाड़ी फेसलिफ्ट आने वाली है, जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं सेम कंपनी में फेसलिफ्ट आएगा, किसी दूसरी कंपनी की नहीं आ रही है, तो उसमें भी हमें फायदा है। आज आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं, आपको पता लगा इसी का फेसलिफ्ट 2 महीने बाद आ रहा है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको लेना ही नहीं चाहते, पसंद आपको यही है, तो भी आप रुकेंगे तो फायदा है। जैसे ही वो फेसलिफ्ट लॉन्च होगी ना, इसके प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और अगर फेसलिफ्ट आने के बाद 1 महीने तक भी इस गाड़ी का स्टॉक रह गया तो काफी ज्यादा डिस्काउंट फिर आपको इस गाड़ी पर मिलने शुरू हो जाएंगे। लॉन्च वो हुई है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको लेनी नहीं है, लेकिन फिर भी आज के मुकाबले इस गाड़ी पर 2 महीने के बाद हो सकता है हमें 30-40-50 हजार रुपए तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। फिर नई गाड़ी लॉन्च होने के लिए ना एक और फायदा हमें है। मान लीजिए कोई भी गाड़ी, टाटा पंच का ही फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, पंच हमें काफी अच्छी लग रही है, वैल्यू फॉर मनी है, सेम कैटेगरी में दूसरी कंपनी ने गाड़ी निकाल दी है, वो भी इक्वली अच्छी है, वो भी वैल्यू फॉर मनी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कोई भी गाड़ी चूज करने के। पहले आपके पास एक ही ऑप्शन था, जैसे मैंने बताया अर्टिगा ही आपके पास मान लीजिए ऑप्शन है, कोई दूसरी कंपनी ने सेम कैटेगरी में निकाल दी है,
अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब आप बाउंड नहीं है कि हमें यही गाड़ी लेनी पड़ेगी। अब आप जाएंगे उस गाड़ी के साथ जो हमें बेटर डील दे रही है, जो कंपनी हमें बढ़िया ऑफर दे रही है। और मान लीजिए दोनों ही गाड़ियां बढ़िया कर रही हैं, कोई भी कंपनी हमें डिस्काउंट नहीं दे रही है, लेकिन वेटिंग जैसे अर्टिगा में ज्यादा है, दूसरी कंपनी के साथ हो सकता है वेटिंग कम है। मतलब दोनों ही गाड़ियों में कुछ भी अगर हमें बेटर मिल रहा है ना, तो हमारे पास अब ऑप्शन है कि हमें एक ही कंपनी की, एक ही गाड़ी की ज्यादा नहीं सुननी पड़ेगी। दूसरी कंपनी हमारे पास ऑप्शन है, हम वो ले सकते हैं। थोड़ा बेटर या थोड़ा आसान हमारे लिए वो गाड़ी खरीदना हो जाएगा। तो ये तो हमें फायदे हो सकते हैं। अब बात करते हैं नुकसान की। मान लीजिए फेसलिफ्ट ही लॉन्च हो रही है, अब आप चेक कर रहे हैं यार ये डिजाइन पुराना हो जाएगा, फेसलिफ्ट ले लूंगा वो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन वहां पर नुकसान क्या रहेगा, जब भी फेसलिफ्ट लॉन्च होता है ना, तो वो प्राइस हाइक के साथ ही लॉन्च होता है। आप कुछ पैसे बचाना चाह रहे थे, लेकिन वो गाड़ी बेटर फीचर्स के साथ आ रही है, लेकिन अब उसके प्राइस भी बढ़ गए हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं वो बेटर डील हो सकती है, जो नई गाड़ी आएगी वो बेटर दिखने में हो सकती है, फीचर्स में हो सकती है, लेकिन प्राइस में वो बेटर कभी नहीं होती है। जो पुराना उसका रूप है उसके मुकाबले जब भी नई चीज आती है ना, तो उसके प्राइस बढ़कर ही आते हैं। वहां पर आपकी जेब पर एक्स्ट्रा फटका जरूर पड़ेगा। दूसरा, एक और बड़ी चीज क्या हो सकती है, जब एक्स्ट्रा लॉन्च हुई थी ना, तो उस टाइम पर लॉन्च होने से पहले जो टाटा पंच है उसकी सेल्स थोड़ी सी डाउन हुई थी, क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे हुंडई एक्स्ट्रा कैसी रहेगी। एक्स्ट्रा लॉन्च हुई, लेकिन जितना ज्यादा एक्सपेक्ट दुनिया ने किया था, जितना ज्यादा एक्सपेक्ट हुंडई ने किया था, उतना बढ़िया वो नहीं कर पाई। डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगा, कुछ ना कुछ कमी उसमें रह गई, और वो ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाई, इतनी अच्छी टक्कर पंच को नहीं दे पाई। तो जो सेल्स पंच की कम हुई थी, वो सेल्स पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो निराशा हो गई। आने वाले टाइम में और कुछ है नहीं, जो आने वाला था वो हमें अच्छा लगा नहीं, तो अब वापस पंच की तरफ चलते हैं। तो जो वेटिंग में थे वो भी, जो नेक्स्ट खरीदने वाले थे वो भी, सब लोग अपनी पुरानी गाड़ी की तरफ गए। पंच के भाव बढ़ गए, वहां पर डिस्काउंट जो है वो थोड़ा कम हो गया, गाड़ी की वेटिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई, और उसकी सेल्स बूस्ट होकर नंबर 1 पर पहुंच गई। मतलब जो गाड़ी आप पहले लेना चाहते थे, आपको आराम से मिल रही थी, नई गाड़ी का आपने इंतजार किया, वो इतना बढ़िया नहीं कर पाई, आप वापस पुरानी गाड़ी की तरफ गए, लेकिन जो डील आपको तब मिल रही थी अब वो डील शायद आपको नहीं मिले। तो नई गाड़ी का वेट करने में एक रिस्क ये हो सकता है, अगर वो अच्छी नहीं निकली, आपकी इच्छाओं पर वो खरीद नहीं उतर पाई, तो वहां पर भी पुरानी गाड़ी की तरफ वापस जाने में आपको नुकसान जरूर हो सकता है। फिर एक और चीज है जो प्राइस के मामले में ही काफी नुकसान आपको दे सकती है। काफी सारी कंपनी जो है अपनी गाड़ी को इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ लेकर आती हैं। कोई भी गाड़ी है अपने कंपटीशन के मुकाबले, मान लीजिए उसमें ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा लुक्रेटिव दिखाने के लिए ना, सेम प्राइस में जो इस कंपनी की गाड़ी है उसी प्राइस में इस कंपनी गाड़ी को इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ निकाल दिया जाएगा। फीचर्स उसमें ज्यादा हैं, लेकिन वो इंट्रोडक्टरी प्राइस हो सकता है 1 महीना या 2 महीने के लिए ही रहे। वो गाड़ी हिट हो गई, अब वो इंट्रोडक्टरी प्राइस वो बढ़ाना शुरू करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा इंतजार किया कि देखते हैं ये गाड़ी कैसा करती है, फिर आप उस गाड़ी की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है अब उसके प्राइस बढ़ चुके हैं। तो अगर ऐसी कोई गाड़ी आती है जो इंट्रोडक्टरी प्राइस के साथ आती है, तो आप उसको तुरंत ही बुक करा दीजिए। बुक करा के अगर वो गाड़ी आ जाती है तो आप उसको थोड़ा सा होल्ड पर रख सकते हैं, आपके लिए वो गाड़ी रुकी रहेगी, मतलब आपकी बुकिंग चलती रहेगी। फिर आपको लगता है कि ये गाड़ी लेने लायक है, नहीं है, आप थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अदरवाइज जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, इंट्रोडक्टरी से ऊपर हो जाएगा, तो फिर भी आपको वेट करने का नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनके हिसाब से आप थोड़ा सा चलेंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर डील मिल सकती है। बाकी फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप इस वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।